बन जाए तो स्थानीय लोगों के लिए दिन कैसे मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं, ये जानना है तो राजसमंद के नाथद्वारा उपखंड के उपली, ओडन और राबचा के लोगों से पूछिए। यहाँ चल रहे गिट्टी क्रशर प्लांट के चलते पूरा इलाका ऐसा धूल धूल हो चुका है कि लोगों का जीना दूभर हो चुका है। क्या बच्चे, क्या युवा और क्या बुजुर्ग, हर किसी की जिंदगी खतरे में पड़ गई है क्योंकि खड़ा हो गया है उनकी सांसों पर संकट। गिट्टी क्रेशर प्लांट बना नासूर, तिल तिल कर मरने को मजबूर। हमारे ससुर भी आधे बीमार ऐसे हो रहे। सांसों पर संकट, समाधान कब तक? ये सवाल सालों से पूछ रहे हैं राजसमंद के नाथद्वारा उपखंड के उपली, ओडन और राबचा इलाके के वो लोग जिनसे उनकी सांसें छीन रही हैं। गिट्टी क्रेशर प्लांट से निकलने वाली डस्ट, प्लांट से निकलने वाली धूल ने लोगों के घरों के अंदर तक पैड़ बना ली है और अब हर जगह सिर्फ और सिर्फ धूल ही नजर आती है। यही वजह है कि यहाँ शायद ही कोई बचा होगा जो किसी न किसी बीमारी की चपेट में ना आया हो। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी की सांस लेने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लोगों की इस परेशानी का हाल जानने के लिए जी मीडिया की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। कब से आप परेशान हो रहे हैं? ये तो क्या हो गया कि 10, 15, 20 साल हो गए हमारे को, और बार बार हम जो कलेक्टर साहब को भी दिया, सरपंच को भी दिया है विज्ञापन, और अभी अभी जो जी न्यूज को भी दिया है, फिर वो दिनेश जी माली आए थे उनको भी दिया था, वो दैनिक भास्कर में। तो सारों को रिपोर्ट दे रहे, अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ है। लोगों ने मौके पर पहुंची जी मीडिया की टीम से अपनी पीड़ा बताई कि खुलकर सांस नहीं ले पाने के चलते यहाँ के लोग अब तिल तिल मरने को मजबूर हैं और तमाम शिकायतों के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। गिट्टी क्रेशर प्लांट से निकलने वाली धूल, मिट्टी लोगों के घरों में घुस रही है। हालात ये हैं कि लोग अपने ही घरों की छतों पर नहीं जा पा रहे, छतों पर कपड़े भी नहीं सुखा पाते। 10 से 15 मिनट बाहर या छत पर रुकते हैं तो पूरी तरह से डस्ट से भर जाते हैं। कपड़ा हुकावा तो सब विशेष रही जावे, काले आज हुकावा तो काले विशेष रही जाई, बर्तन माजा तो पासा विशेष पर सुबह में विशेष रही जाई। अब कदी मानी हुन भाई कोई करे नहीं, सरपंच करे नहीं, कोई करे नहीं, कोई कहीं नहीं कहवे। ये तो वो शिकायतें हैं जो लोगों ने सामने रखी। वहीं हमारी टीम ने भी पूरे इलाके का जायजा लिया तो तस्वीर हैरान करने वाली थी। पेड़ पौधे हरे की वजह पूरे सफेद नजर आ रहे थे। हाल ये था कि इन पेड़ों की पत्तों पर कोई भी पशु भी नहीं खा रहा था। गाय भैंसों को इस डस्ट से बचाने के लिए हरा तिरपाल लगाया हुआ है। जब उसको करीब से देखा और लोगों ने उसे झाड़ा तो उसमें दुनिया भर के डस्ट निकलने लगी। कैसे प्लांट की धूल लोगों के सीने में इस कदर जम रही है कि अब तक कई लोग टीबी जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। मरीज हूँ और डॉक्टर ने अनंता वाले ने बोला था कि भाई तुमने कुआं खोदा है क्या, अंदर तुम्हारे क्या जम रहा है, ये टीबी किससे हुआ? तो अरे भाई मैंने कहा भाई हमारे पास में क्रेशर है और हम उनसे वो बार बार करते हैं लेकिन होता ही होगा बस धूला, तो हम क्या करें। सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि छोटे छोटे स्कूली बच्चे भी धूल मिट्टी की चपेट में आकर इतनी सी उम्र में ही सांस के मरीज बन रहे हैं। बच्चे बताते हैं कि पेट में धूल जम रही है। इस डस्ट की वजह से खांसी की शिकायत लगातार बनी रहती है। यहाँ तक कि कॉलोनी वासियों को हर दिन कई घंटों घरों में साफ सफाई करनी पड़ रही है। हमारे इधर धूल मिट्टी बहुत आती है और रोज हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमें खांसी भी आ रही है। अच्छा, पेट में धूला जम रहा है। लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े इस गंभीर मामले में जी मीडिया ने नाथद्वारा उपखंड अधिकारी रक्षा पारिक और राजसमंद पर्यावरण अधिकारी आशीष कुमार बौरासी के सामने मुद्दा उठाया। नाथद्वारा उपखंड अधिकारी रक्षा पारिक ने मुद्दे को बेहद गंभीर बताते हुए उपखंड क्षेत्र के तीनों तहसीलदारों को आदेश दे दिए कि उनके क्षेत्र में जितने भी क्रेशर प्लांट हैं भौतिक सत्यापन करके रिपोर्ट सुपुर्द करें। जांच रिपोर्ट समय आने के बाद कार्रवाई की बात कही। राजसमंद पर्यावरण अधिकारी आशीष कुमार बैरासी की माने तो जिला कलेक्टर के निर्देश पर पहली ही कमेटी का गठन किया जा चुका है। जल्द ही जाँच पूरी कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
देखिए, ये जो मैटर है ये काफ़ी सीरियस है और इसमें हमने तीनों तहसीलदार जो हैं नाथद्वारा सब डिवीज़न के, उनको ऑलरेडी आदेश कर दिए हैं कि तीनों आपके क्षेत्र में जो भी क्रशर्स हैं उनका भौतिक सत्यापन करके रिपोर्ट सुपुर्द करें। आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अभी हाल ही में एक उपखंड अधिकारी मैडम, खान विभाग और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के तीन विभाग को मिलाकर कमेटी का गठन किया गया है। इसकी जांच हेतु अति शीघ्र इसकी जांच की जाएंगी और हमारा जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल के जो गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने अगर प्रदूषण नियंत्रण उपाय स्थापित नहीं किए हुए पाए जाएंगे तो नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ इलाके के लोग सालों से परेशानी झेल रहे हैं तो वहीं प्रशासन अभी भी कमेटियों, जांच रिपोर्टों में ही उलझा हुआ है, जबकि गिट्टी क्रशर प्लांट से निकलने वाली डस्ट से होने वाले दुष्प्रभाव से पूरे इलाके में शायद ही कोई अनजान होगा। ऐसे में क्रशर प्लांट तो गंभीर सवालों में है, साथ ही प्रशासन की चुप्पी और ऐसी हीलाहवाली भी कई गंभीर सवाल खड़े करती है। साथ ही ये भी सवाल है कि उपली ओढ़न और राबचा के लोगों की परेशानी का अंत कब और कैसे होगा। देवेंद्र शर्मा, जी मीडिया, राजसमंद। तो गिट्टी क्रशर प्लांट से आपने देखा कि कितनी ज्यादा धूल उड़ रही है। आपने देखा पत्ते भी जो है हरे नहीं दिखाई दे रहे, सफेद दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा जहां जहां आप देख रहे हैं सफेद चादर दिखाई दे रही है। गिट्टी क्रशर की वजह से लोग बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, लोग कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, तिल तिल कर मर रहे हैं, और लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं है। लगातार वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमारी आवाज सुन लीजिए, हम बीमार हो रहे हैं, हम तिल तिल मर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आज सुननी होगी, क्योंकि जी राजस्थान ने ये बीड़ा उठाया है कि ऐसे लोगों के लिए हम लड़ाई करेंगे, हम लोग आवाज उठाएंगे और आवाज उठा भी रहे हैं। मेरे सहयोगी देवेंद्र ग्राउंड पर बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। देवेंद्र, मौके पर जब तस्वीरें आपने देखी, लोगों से बातचीत की, तो तस्वीरें ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि बर्फ जमी हो। हालांकि वो जो मिट्टी है वो जमी हुई है और उसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। देखिए, जी मीडिया द्वारा ये मुद्दा उठाया गया है। इससे जो नाथद्वारा उपखंड क्षेत्र में कुछ क्रशर प्लांट है, जगह बताएंगे। नाथद्वारा उपखंड क्षेत्र के जो उपली उड़न है वहाँ लोहार बस्ती पड़ती है, तो वहीं राबचा के पास एक विद्यालय है छोटे बच्चों का, वहाँ पर ये क्रशर प्लांट है, पास में ही लगे हुए हैं। डस्ट इतनी आ रही है कि वहाँ लोग तिल मरने को मजबूर है। लोगों से पूरी तरीके से बात की गई, जी मीडिया को उन लोगों ने अपनी पूरी समस्या बताई। उस बीच में महिलाओं से भी बात हुई, बच्चों से भी बात हुई, बुजुर्ग से भी बात हुई। तो इस दौरान एक व्यक्ति आए सामने लोहार बस्ती से, वहाँ पर उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से इतनी डस्ट आ गई है कि मुझे टीबी की बीमारी हो गई। उन्होंने पूरी ये चीज बताई है, और जब उनसे इस बारे में पूछा कि इसी की वजह से टीबी की हुई है, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसका इलाज कराया है और डस्ट की उन्होंने पूरा कारण बताया। फिर जब आगे गए, थोड़े आगे गए, तो राबचा के पास में विद्यालय है। विद्यालय में देखा कि वहाँ पे भी पास में एक गिट्टी क्रशर प्लांट लगा हुआ था, उसकी भी डस्ट बाहर इतनी तरीके से आ रही है कि बच्चे वहाँ काफी परेशान है। बच्चों से भी बात की, तो बच्चे भी देख सकते हैं, बताया है वीडियो में, साफ बोलते हैं कि हम इतने परेशान हो गए हैं इस डस्ट से कि पेट में मिट्टी जम रही है, खांसी नहीं रुक रही है, लगातार वो इस डस्ट से परेशान है। वहीं जब महिलाओं से इस बारे में बात करनी चाहिए तो सबसे ज्यादा जैसे बाहर खड़ा रहने में तो काफी दिक्कत हुई। 10 मिनट के अंदर गाड़ी खड़ी करते हैं या कोई भी, हम भी जाते हैं, हम लोग भी गए, टीम भी गई पूरी जी मीडिया की, तो वहाँ 10 मिनट के अंदर जो डस्ट है वो पूरी हमारे ऊपर आ चुकी। तो यही हाल घर के बाहर, घर के अंदर जाके देखा तो घर के अंदर महिलाएं हर 15 से 20 मिनट के अंदर उनको साफ सफाई करनी पड़ती है। महिलाओं का ये भी कहना था कि हम छत पे बिल्कुल भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि छत पे गए तो हम पूरे डस्ट से भर जाते हैं और जो कपड़े सुखाते हैं वो कपड़े भी वहाँ छत पे नहीं सुखा पा रहे। फिर इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया। जब अधिकारियों से बात की, सबसे पहले पहुंचे नाथद्वारा उपखंड की जो अधिकारी है रक्षा पारिक, उनसे बात की इस मामले को लेकर। उन्होंने जी मीडिया को बताया कि ये बेहद गंभीर मामला है, इसको लेकर जांच कमेटी गठित कर दी गई है। जो भी कार्रवाई होगी, विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जो उपखंड क्षेत्र के तहसीलदार है 3, उनको इस कमेटी में गठित करके जांच रिपोर्ट
आएगी तो जो भी अनुपालना होगी उसके अनुसार से कार्रवाई की जाएगी। फिर इसको लेकर जो प्रदूषण है अधिकारी है राजसमंद के, उनसे बात की गई, आशीष कुमार जी से उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि राजसमंद कलेक्टर बालमुकुंद असावा के नेतृत्व में टीम गठित की गई है, जिसमें खान विभाग है, उपखंड अधिकारी नाथद्वारा है और प्रदूषण मंडल जो है वो है। तो इनको गठित करके जांच की जा रही है। जांच के बाद उन्होंने कहा है कि देवेंद्र, ये टीम कब गठित की गई और टीम को इतना वक्त क्यों लग रहा है? लोगों की सांस पर संकट खड़ा हो गया है। क्या ये तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही जिम्मेदारों को? क्या तिल तिल जिस तरह से मर रहे हैं लोग, इंतजार किया जा रहा है कि वहां पर लोगों की लाइन बन जाए वहां पर मौत की। ये टीम कब अपना काम करेगी? बिल्कुल, देखिए जी मीडिया ने पहले भी ये मुद्दा उठाया था। एक बार फिर लोगों की शिकायत जारी है, ऑनलाइन भी जारी है और जी मीडिया के पास भी फोन आया, उन्होंने दोबारा बुलाया। पहले भी दिखाया था कि हाल ये हो रहे हैं जो इलाके में पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं पर्यावरण बचाने के लिए सरकार भी कदम उठाती है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए, लेकिन ऐसे पेड़ पौधों का क्या करेंगे जो हरे की वजह सफेद हो रहे हैं पूरे जल से। ऐसा लग रहा है पेड़ पौधे भी बीमार होने लगे हैं, वो हरे नहीं दिखाई दे रहे, वो सफेद दिखाई दे रहे हैं। किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? ये एकदम समझ से परे है। बिल्कुल पूरे कैमरे में कैद की गई है, हर एक चीज पूरे कैमरे में कैद की गई है। उसमें आप साफ देख सकते हैं कि जो हरे पेड़ पौधे हैं बिल्कुल सफेद हो गए हैं इस डस्ट की वजह से। और लोगों ने कहा है कि इन जो ये पेड़ पौधे हैं जो चारे के रूप में काम में लिए जाते हैं, यहाँ के पशु भी इन पेड़ पौधों को नहीं खा रहे हैं, इतनी बुरी वहाँ हालत हो रही है। जी ठीक है देवेंद्र, आपका रुख करूं, हमारे दर्शकों को बता दें, हम जिम्मेदारों से सवाल पूछ रहे हैं। आपने तो जाके डायरेक्ट पूछा था अब फोन पर कि डायरेक्ट हमारे दर्शक सुन ले कि क्या कार्यवाही हो रही है। तो देखिए रक्षा पारिक जी जो कि उपखंड अधिकारी है नाथद्वारा की, उन्होंने अपना फोन फॉरवर्ड पर कर दिया। बाकी जिम्मेदारों की बात करें तो फोन नहीं उठा रहे हैं। बालमुकुंद असावा जी भी फोन नहीं उठा रहे हैं। बात की जाए आशीष कुमार जी की तो वो भी फोन नहीं उठा रहे। तो जिम्मेदार ऐसा लग रहा है कि चीजों से बचते नजर आ रहे हैं, उन्हें दिखाई दे रही है चीजें लेकिन आंख मूंद ली है। उनसे सवाल करो तो सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए उन्होंने फोन फॉरवर्ड पर कर दिया तो कोई फोन नहीं उठा रहा। देवेंद्र, बिल्कुल देखिए बात की गई है, अभी शाम का वक्त होगा, एक बार फिर से हम ट्राई करें तो शायद कोई ना कोई फोन उठाएगा। एक बार फिर से कहेंगे टीम को कि एक बार दोबारा उन्हें फोन लगाया जाए। देवेंद्र, लगातार हमारी टीम कोशिश कर रही है बातचीत करने की, फोन ट्राई कर रही है, लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं। फोन फॉरवर्ड पर रख दिया, फोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसे देखिए छोटी सोच वाले अगर ये अधिकारी होंगे जिनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि जनता बीमार हो रही है, आमजन परेशान हो रहा है, वो चाहता है कि उनकी सांस पर जो संकट आया है वो संकट दूर हो जाए, तो उससे बचते हुए नजर आ रहे हैं ये जिम्मेदार। बिल्कुल देखिए बेहद गंभीर मामला तो वैसे अधिकारी बता ही रहे हैं, और जब खुद मौके पे जाके इसकी स्थिति देखी है, 10 मिनट वहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो सोचिए जहाँ वो रहने वाले लोग हैं उनकी स्थिति क्या होगी। मेन चीज उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आदमी व्यक्ति घर बनाता है वहाँ रहने के लिए, अब घर के अंदर ही सेफ नहीं है, घर के अंदर डस्ट पूरी तरीके से आ रही है, तो किस तरीके से लोग बाग परेशान हो रहे होंगे, तिल मरने को मजबूर है, लगातार उनको अस्पताल जाना पड़ रहा है। जी देवेंद्र, आपने कहा एक बार फिर से कोशिश करें जिम्मेदारों को फोन करने के लिए, तो हमारी टीम जी राजस्थान की टीम लगातार कॉल कर रही है। रक्षा पारिक जी को कॉल किया दोबारा, उन्होंने फिर से फॉरवर्ड पर कर दिया। उपखंड अधिकारी नाथद्वारा के एक जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी उनकी बनती है कि जिम्मेदारी के साथ जवाब दें, वो बार बार फोन अपना फॉरवर्ड पर कर रही हैं। बिल्कुल देखिए अभी ऑफिशियल टाइम शायद खत्म हो गया होगा या कोई अन्य मीटिंग में होंगी, इस वजह से फोन नहीं उठा पा रही है। उन्होंने खुद ने ये कहा था कि बेहद गंभीर मुद्दा है, तहसीलदार कमेटी गठित कर दी है, जल्दी उन्होंने कहा है कि इसकी रिपोर्ट आएगी। जी
बिल्कुल। अब आप बता रहे हैं जैसा कि देवेंद्र कि वहां पर 10 मिनट खड़ा होना मुश्किल है, कि जिम्मेदारों ने तो अपने अपने घर पर एयर प्यूरिफायर लगा रखा होगा, इन्हें तो फर्क नहीं पड़ रहा है। इनके घर में तो जो है हवा जो है साफ होकर आ रही होगी, इनके दफ्तरों में हवा साफ होकर आ रही होगी। वो आम इंसान, वो गरीब इंसान, वो कहाँ जाए? क्या उन मजलूमों की जरा भी नहीं सुन सकते अधिकारी? ये अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकते? बिल्कुल, देखिए लोगों की स्थिति अभी काफी दयनीय है, काफी परेशान है। उनका कहना है कि कई बार ज्ञापन भी दिए हैं, कलेक्ट्रेट में आके अधिकारियों को भी बताया है। वो इतने हताश हो चुके हैं कि उनका कहना है कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम लड़ नहीं सकते हैं, हम लड़ने वाले लोग नहीं है। लेकिन एक उम्मीद उन्होंने जगाई है जी मीडिया के माध्यम से कि उनकी उम्मीद जागे और उनको इस समस्या से समाधान मिले, जल्द से जल्द। ये दस्त है, इससे समाधान मिले। जो ये पास में क्रेशर प्लांट लगे हुए हैं, और इसमें जब प्रदूषण मंडल के अधिकारी जो हैं पर्यावरण के, उनसे बात की तो उन्होंने भी एक ये जवाब दिया था कि जो भी पर्यावरण प्रदूषण मंडल की जो गाइडलाइन अगर ये फॉलो नहीं कर रहे होंगे, जो पर्यावरण मंडल के जो नियंत्रण यंत्र हैं वो नहीं लगाए हुए होंगे, या बिल्कुल ही इनकी डस्ट बाहर आ रही है, तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये बात लेकिन वो कार्रवाई कब की जाएगी? वो धरातल पर कब दिखाई देगी? देवेंद्र, ये कहा जाता है छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी भगवान भी तुरंत सुन लेता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे अपनी पीड़ा सुना रहे हैं कि कैसे जो है उनके पेट में ये क्रैशर से जो डस्ट आ रही है वो जमा हो रही है, कैसे उन्हें खांसी आती है, कैसे वो बीमार पड़ रहे हैं, स्कूल तक जाना दूभर हो गया है। लेकिन इन जिम्मेदारों को नहीं सुनाई दे रही। भगवान को सुनाई देती लेकिन जिम्मेदारों को नहीं सुनाई दे रही। बिल्कुल, देखिए बच्चों से जब बड़े और जो महिलाओं से बात की गई थी तो उनका भी दर्द सुना, लेकिन जब बच्चे इतनी दर्द भरी आवाज से बात कर रहे थे कि हमारे धूला जम रहा है पेट में, यानी कि धूल जम रही है पेट में, इस डस्ट की वजह से लगातार घर में आ रहे हैं, खांसी हो रहे हैं, तो ये सुन के ही थोड़ा सा एक अजीब सा लगने लगा। लेकिन इतने सालों से वो लोग इससे पीड़ा को झेल रहे हैं। देवेंद्र, एक जानकारी और अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। जब डीएम साहब से बातचीत करने की कोशिश करी तो उन्होंने फोन उठाया और जिम्मेदारी से फोन उठाया और जिम्मेदारी से उन्होंने ये बात कही कि हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे, पता नहीं कब करेंगे, और लेकिन अभी स्क्रीन पर आने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट हम बात नहीं करेंगे टीवी पर, आपके रिपोर्टर को जवाब दे देंगे। बिल्कुल, इस बारे में पहले खबर चलाई थी, लगातार खबरें अपनी इसमें प्रमुखता से चलाई थी लोगों के मुद्दे को देखते हुए, और पूरा उनको संज्ञान में है। कमेटी उन्हीं के नेतृत्व में गठित की गई है, तो उनको शायद ये पूरी इस मामले की जानकारी है जी। लेकिन देवेंद्र, ये क्या बात हुई? डीएम साहब जिनको अपनी बात कहनी चाहिए थी, हमसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी, उन्होंने कह दिया कि हम टीवी पर आकर बात नहीं करेंगे। हर एक जिम्मेदार, हर एक अधिकारी अपनी बात से बचता हुआ नजर आ रहा है। डीएम साहब से ऐसी उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो भी ऐसी बातों पर बचेंगे? जी देवेंद्र, बिल्कुल इस मुद्दे को लेकर डीएम साहब से भी दोबारा बात की जाएगी। क्या इशू है, कब तक इस पे कार्रवाई हो पाएगी, क्या ये लोग वहाँ से ऐसे सिलसिले मरते रहेंगे या इसमें और भी प्रोसेस लगेगा, ये अब पूरी विस्तार से बात की जाएगी जी। वहां पर जब आप गए, एक व्यक्ति अपनी पीड़ा सुना रहा था, वो बता रहा था कि कैसे वो हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने पूछा कि कैसे ये जो डस्ट है आपके फेफड़ों में जमा हो गई, तो उन्होंने जवाब दिया और उसके बाद इस मामले में कार्रवाई की बात सामने आई, लेकिन कार्रवाई धरातल पर नहीं दिखाई दी। बिल्कुल, देखिए उनसे बात हुई, पूरी बीमारी का उन्होंने जिक्र किया, बीमारी में उन्होंने कहा कैमरे के सामने चीजें हुई है, और कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा है कि अभी तक हमारे यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हम इसी तरीके से सिलसिले मरने को मजबूर है। डस्ट लगातार हमारे यहाँ आ रही है, घर के बाहर तो डस्ट पूरी रहती है और घर के अंदर भी उनके डस्ट है, इतनी स्थिति खराब है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो डस्ट उनके
घर के बाहर आ रही है वो भी उन्होंने पूरी तरीके से दिखाई है, घर के अंदर की भी गश्त दिखाई है। स्थिति काफी दयनीय है और अब उनकी उम्मीद है। ठीक है देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। सांस पर संकट किस तरह से गहराया हुआ है आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जिम्मेदारों को बार बार कॉल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार कभी फॉरवर्ड कर देते हैं और डीएम साहब अगर फोन उठाते हैं तो बोल देते हैं कि हम टीवी पर डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। जिम्मेदार जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, नतीजन गिट्टी क्रशर की वजह से आप देखिए इतना डस्ट हो रहा है कि जो पत्तियां हैं वो हरी नहीं सफेद दिखाई दे रही हैं। घर के बाहर से लोग हाथ से दिखा रहे हैं कि देखिए सफेद ये पाउडर दिखाई दे रहा है और ये पाउडर उनके फेफड़ों में, उनके पेट में जमा हो रहा है। उसके बाद वो बीमार हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार हैं कि कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। लेकिन जी राजस्थान ने बीड़ा उठाया हुआ है, लगातार इस पर नजर रहेगी और इस खबर को हम बार बार दिखाते रहेंगे जब तक जिम्मेदारों की कुंभकर्णी नींद टूट नहीं जाती। बहरहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी राजस्थान। हवा में उड़ती डस्ट, सांसों पर संकट, समस्या विकट, धूल में सनी जिंदगी, जबरदस्त आक्रोश। आखिर सुध लेगा कौन? जिम्मेदार मौत। सांस का संकट। अदम्य साहस में जिनका नाम, निस्वार्थ सेवा है जिनका काम, जिन्होंने बढ़ाया वर्दी का मान, जी राजस्थान करेगा उनका सम्मान। शान राजस्थान। मैंने